हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें एकदम क्लियर हैं आपको। और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके सामने है, जिसके बारे में हमेशा आपके मन में क्वेश्चन बने रहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती हैं या क्या क्या उसमें होता है, कौन किसका हेड होता है। ये सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी, तो बहुत ध्यान से इस पूरे लेक्चर को समझना। ठीक है भैया? चलो, तो पहली जो रो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, दूसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और जो सबसे पहली है वो फीचर के बारे में कि किस फीचर के बेसिस पर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई समझते हैं एक एक करके। थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो सबसे पहला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि संवैधानिक रूप से उसका प्रधान कौन है। ठीक है, उसका उसका हेड कौन है। ठीक, तो यूनियन गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, जिनको इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, जिसके बारे में मैं बात लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ, लास्ट चैप्टर में कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 5 में, कि इलेक्टोरल कॉलेज का क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है कि जितने भी सदस्य इलेक्टेड होते हैं पूरे भारत में, यानी कि इलेक्टेड राज्यसभा के, सॉरी इलेक्टेड, हाँ राज्यसभा के लोग इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि पुदुचेरी और अपने दिल्ली में, तो वहाँ के भी लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग आते हैं। ठीक है, मतलब क्या नाम है, एमएलए एमपीज होते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्टेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉमिनल हेड होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, उसे हम बोलते हैं गवर्नर। वो गवर्नर होते हैं। ठीक है, जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो डन। यानी वो इलेक्टेड नहीं, वो अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन वो गवर्नर के, वो सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। ठीक, टर्म ऑफ हेड क्या होता है? हेड का टर्म कितने साल का होता है? वो दोनों ही 5 साल का होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो आप छोटे क्लास में हो, लेकिन एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफिक 5 साल नहीं है, वो इससे बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, वो सीधी सीधी ये जो डिपेंडेंसी होती है कि कौन कितने को, मतलब कितने साल तक रहने वाला है, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो गवर्नर के कार्यकाल को मैं ऐसे नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, राइट। हालांकि अगर मैं सीएम की बात करूँ तो वो स्पेसिफिक है 5 साल। ठीक, गवर्नर की जो बात है उनके कार्यकाल की, वो 5 साल निर्धारित नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो सीधे सीधे राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। सिंपल। चलो आगे बात करो। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, यानी कि शक्तियों का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो यूनियन गवर्नमेंट में शक्तियों का वास्तविक उपयोग करता है प्रधानमंत्री। ठीक है, द नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट बट द प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट द सेंटर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट की जब बात आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट में शक्तियों का वास्तविक उपयोग सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, सेम। आप कंपेयर करके याद करोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं और याद भी रहेगा। फिर एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन कैसे होता है? तो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी कोलिएशन इन लोकसभा, या तो मेजोरिटी पार्टी या फिर कोलिएशन में जो भी लीडर होता है उसको जो है बनाया जाता है पीएम। और ऐसे ही सेम इसमें होता है, मेजोरिटी पार्टी या फिर विधानसभा, वहाँ पर लोकसभा होती है या विधानसभा होती है। ठीक, यहाँ के जो लोअर हाउस होता है उसका नाम है विधानसभा, वो बनाती है, उसके लीडर को बनाते हैं सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन चुनता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर हम केंद्र सरकार में बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि मंत्रिमंडल। ठीक, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनो, जिम्मेदारियाँ। यहाँ जो होता है पूरे मंत्रिमंडल जो होता है वो लोकसभा, है ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी लोकसभा के लिए। और यहाँ पर विधानसभा के लिए, सॉरी। ठीक, कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट में। चलो, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो केंद्र सरकार में तो ये मतलब द्विसदनीय होता है। हिंदी में बोलते हैं द्विसदनीय, इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल। जिसमें से एक सदन है लोकसभा, अपर हाउस, सॉरी लोअर हाउस, और दूसरा है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा में का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष रहता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। चलो आगे सुनो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो ये कह रहा है ये यूनिकैमरल भी हो सकती है और बाई कैमरल भी हो सकती है, यानी कि हमारी इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी में बाई कैमरल, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टेट असेंबली ऐसा नहीं है। स्टेट असेंबली सभी राज्यों की द्विसदनीय नहीं है। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो
यूनिकैमरल भी हो सकती है, यानी कि केवल विधानसभा होगी, और बाईकैमरल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दो सदन। उत्तर प्रदेश की बात करो तो दोनों है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लोअर हाउस की बात करते हैं तो लोअर हाउस जो है, लोअर हाउस का जो हेड होते हैं वो लोकसभा स्पीकर होते हैं, ठीक है। सॉरी लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, जो हाउस ऑफ द पीपल होता है, जिसमें सारे के सारे मेंबर हमने यानी कि जनता ने खुद चुनकर भेजे होते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर बैठते हैं, इसलिए उसका नाम है लोकसभा, लोगों की सभा, ठीक है। ऐसे ही विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चुने हुए लोग मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जाके बैठते हैं। आगे सुनो, अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी इसमें हमारा सीधा सीधा वो नहीं होता है कंट्रीब्यूशन, हमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही जा कर के राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ऐसे ही विधान परिषद में होता है। लोअर हाउस का जो टर्म होता है वो 5 साल, और दोनों का ही 5 साल होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो मतलब इधर विधान परिषद हो, मतलब विधानसभा हो, कहने का मतलब। प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, यानी कि लोअर हाउस में उसको अध्यक्ष कौन हो, लोअर हाउस में अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, अभी कौन है, ओम बिरला जी। और स्टेट में अलग अलग स्टेट के होते हैं स्पीकर ही बोलते हैं उन्हें। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, सभी वो सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, उस पर नियम, इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, जबकि जो स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फाइनेंशियल पावर की बात करो तो मनी बिल हमेशा लोकसभा में आते हैं, है ना। और इधर भी स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम होता है कि मनी बिल को हमेशा विधानसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी आपने पढ़ ही लिया कि हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट का भी बाई कैमरल होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी में हो, यूनिकैमरल भी हो सकता है। यूनिकैमरल का मतलब सिर्फ एक हाउस, बाई कैमरल का मतलब 2 हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड द विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद। विधानसभा जो होती है उसके मेंबर होते हैं एमएलएज, वो एमएलएज वो होते हैं जो हमने चुन के भेजे होते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और विधान परिषद इज लाइक एज राज्यसभा, ठीक। द स्टेट हैविंग बाई कैमरल सिस्टम, जिसमें बाई कैमरल सिस्टम है वो टोटल 8 स्टेट्स हैं। ये है आंध्र प्रदेश, ये है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और इसके अलावा जितने भी स्टेट बचे हमारे पास वो सारे के सारे यूनियन है, मतलब यूनिकैमरल हैं, वहाँ पर एक ही सदन की व्यवस्था है। तो कौन कौन से 2 सदन हैं, 2 सदन ये हैं, एक तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूनिकैमरल में आता है हमारा बाकी के जो बच जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया विधानसभा हाउस का लेजिस्लेचर में, कहाँ, कर्नाटका का दिया हुआ है, ठीक है। एनविजन्ड बाय केंगल हनुमंथाई ऐसे करके नाम है, हु वॉज अ फ्रीडम फाइटर, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, वो फ्रीडम फाइटर थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कर्नाटक के, एंड लेटर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बाद में वो एमपी भी बने, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बातें करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।